south of Jinji. The Jinji fort was invincible. It was not an easy task for the Mughals to capture this fort. Rajaram Maharaj took his faithful Sardars like Prahlad Niraji, Khando Ballal, Rupaji Bhosle, and managed to reach Jinji. So 5 अप्रैल 1689 को राजाराम महाराज अपने कुछ सहायक एसोसिएट्स के साथ रायगढ़ के घेरे से निकल गए. ठीक है. देन उन्होंने साउथ में जिंजी जाने का निर्णय किया. ठीक है. साउथ टू जिंजी. और देन जिंजी का जो किला था वो अभेद्य था, मतलब इनविंसिबल. अभेद्य मतलब जैसे साफ दिखाई नहीं देता था किला, थोड़ा सा छुपा हुआ था. सो इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. तभी इस किले को जीतना मुगलों के लिए ईजी टास्क नहीं था, ईजी नहीं था. सो प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले, इन सब ने विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ लेकर राजाराम महाराज जिंजी पहुँचे. ठीक है. ये सब सरदारों को लेकर राजाराम महाराज जिंजी पहुँचे. देन मूवमेंट ऑफ द मराठास. इट वॉज डिफिकल्ट टू डिफेंड रायगढ़ fort against the might of the Mughals. The Mughals captured Raigad in November 1689 and arrested Maharani Yasubai and Shahu. While going to Jinji, Rajaram Maharaj had assigned the duty to fight against the Mughals to Ramchandra Pant Amatya, Shankaraji Narayan Sachiv, Santaji घोरपड़े and धानाजी जाधव. सो मुगलों की सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना डिफ़िकल्ट था, कठिन था. सो मुगलों ने 1689 नवंबर 1689 में रायगढ़ अपने अधिकार के लिए अधिकार में कर लिया. ठीक है. अपने इसमें कैप्चर कर लिया और महारानी येसुबाई तथा शाहू को बंदी बना लिया. इन दोनों को फिर उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और उसको इन दोनों को बंदी बना लिया. देन जिंजी को प्रस्थान करते समय, मतलब जिंजी के लिए जाते समय राजाराम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दायित्व रामचंद्रपन अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संदाजी घोरपड़े और धनाजी जाधव को सौंपा था. ठीक है. मतलब वो जब जा रहे थे जिंजी जाते समय तो क्या किया उन्होंने, राजाराम महाराज ने क्या किया, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का इन लोग को ऑर्डर दिया कि वो इनके साथ फाइट करते रहे. From the Maratha point of view, the situation was critical. Aurangzeb had enticed many Maratha Sardars to his side by giving them watans and jagirs. Rajaram Maharaj also used the same tactics to thwart the Mughal plans. It was promised that if a Maratha Sardar captured Mughal territory, it would be given to him as a jagir. Due to this promise, many capable Maratha Sardars came forward. So, मराठों की दृष्टि से ये निर्णायक स्थिति थी, मतलब ही क्रिटिकल सिचुएशन था, बहुत क्रिटिकल डिफिकल्ट सिचुएशन था. सो औरंगज़ेब ने कई मराठे सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर, मतलब ही वतन्स एंड जागीरें देकर अपने पक्ष में कर लिया था, अपने तरफ कर लिया था. तो राजाराम महाराज ने भी औरंगज़ेब को प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई. सो उन्होंने भी सेम यही टैक्ट यूज़ किया. ठीक है. देन उनके द्वारा आवश्यक दिया गया कि, मतलब आश्वासन दिया गया कि मराठी सरदार मुगल प्रदेश जीतेंगे, मुगल प्रदेश वो जीत लेगा मराठी सरदार. उस सरदार को वह प्रदेश जागीर के रूप में दिया जाएगा, मतलब जो भी जीतेगा उसको वो टेरिटरी को जागीर के तौर पे उसको दिया जाएगा. सो ड्यू टू दिस
छत्रपति द्वारा दिए गए इस आश्वासन के कारण अनेक वीर पराक्रमी सरदार आगे बढ़े, ठीक है, केम फॉरवर्ड, वो आगे आए, कि उन्हें क्या चाहिए था, जागीर चाहिए था, इसलिए वो क्या किया उन्होंने, वो आगे आए इस काम के लिए. सो दे स्टार्टेड इन्वाइडिंग द मुगल टेरिटरी विथ वाइगर एंड डिफीटेड मुगल जनरल्स. संताजी एंड धनाजी वे एट द forefront in these actions. Against this surprise attacks and guerrilla tactics, the enormous amount of war material and heavy artillery of the Mughals were of little use. The Mughal forces were at their wits' end. On one occasion, Santaji Ghorpade and Vithoji Chauhan even cut and carried away the golden pinnacle of the emperor's own tent in a surprise attack. So, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुगल टेरिटरीज पर धड़ल्ले के साथ आक्रमण प्रारंभ किया. एकदम फास्ट उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. सो कई मुगल सैनिकों को पराजित किया. उन्होंने बहुत सारे लोगों को, सैनिक आर्मीज को हरा दिया, पराजित किया. सो इस पराक्रम में संताजी और धनाजी सबसे आगे थे. तो फोर फ्रंट में थे, सबसे आगे थे संताजी और धनाजी. एंड उनके अप्रत्याशित हमले और गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगलों को अपनी विपुल साधन सामग्री और भारी भरकम तोप खाने का उपयोग करना कठिन हो गया था, क्योंकि वो दोनों आगे खड़े थे और वो एकदम फास्ट अटैक्स कर रहे थे उनके ऊपर. तो मतलब ये वो उनके लिए क्या हो गया, सरप्राइज अटैक हो गया. तो इसलिए वो ये सब टेक्निक्स क्या कर पाए, नहीं उनका वो सफल नहीं हो पाए वो इस टेक्निक के अंदर. सो पर्याप्त किले, प्रदेश और धन न होने पर भी मराठों ने मुगलों को ऐसा तंग किया कि उन्हें भागने के लिए राह भी नहीं मिली. मतलब इतना उन्होंने उनको तंग कर दिया, इतने फटाफट उन पर हमले करने लगे, इतने फास्ट, कि उनको कुछ समय नहीं मिला कुछ करने का, कुछ टाइम ही नहीं मिला. सो वो उनको मतलब भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं मिला, ऐसा हो गया. सो एक बार तो संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान ने औरंगजेब की छावनी पर अचानक आक्रमण किया और उसके खेमे के ऊपर लगा सोने का कलश काट कर ले गए. जो उनके टेंट पे, खेमे मतलब क्या होता है, टेंट. तो उनके टेंट के ऊपर जो भी गोल्डन पिनेसल, जो भी कलश था, उसको काट कर ले गए. सो ऐसा उन्होंने, मतलब ऐसा हुआ मोमेंट्स ऑफ द मराठास. सो सीज ऑफ जिंजी, मतलब ये जिंजी का घेरा. Once Raigad was captured, the emperor sent Zulfikar Khan to the south of the on the campaign of Jinji. He laid siege to the fort of Jinji. The Marathas defended the fort bravely for nearly 8 years. The Mughal forces engaged in the siege were fiercely attacked from outside by Santaji and Dhanaji. Rajendra Maharaj escaped through the siege and returned to the Maharashtra. Later, Zulfikar Khan captured the fort of Jinji. So, रायगढ़ को अपने अधिकार में कर लेने के बाद औरंगजेब ने जुल्फिकर खान को साउथ के जिंजी के अभियान पर भेजा. साउथ के साइड में जो भी कैंपेन चल रहा था वहाँ पे भेजा और उसने जिंजी को घेर लिया. ठीक है, जुल्फिकर खान ने फिर क्या किया, जिंजी को घेर लिया. सो लगभग 8 साल तक मराठे पराकाष्ठ के साथ जिंजी किले का युद्ध करते रहे. मतलब वो जो फाइट था वो 8 साल तक, नियरली 8 years तक वो बेवरी 8 सालों तक वो फाइट करते रहे. देन संताजी और धनाजी ने घेरा डाले हुए जो भी मुगल सैनिक पर बाहर से पकड़ हमले किए. जो लोग जिन्होंने बाहर से सीज घेरा बना के रखे थे जो सैनिकों ने, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन पे संताजी और धनाजी ने बाहर से उन पे हमले करे. सो राजाराम महाराज घेरे से निकलकर महाराष्ट्र में लौट आए. तो फिर वो घेरा टूट गया क्योंकि उन्होंने बाहर से उन पे हमला किया था घेरे पे. तो घेरा टूटने के बाद
राजाराम महाराज घेरे से निकलकर महाराष्ट्र में वापस आ गए। इसके पश्चात जुल्फ़िकार खान ने जिंजी किला जीत लिया। तो इसके चलते जुल्फ़ी खान ने वो जो जिंजी का जो किला था वो फिर जीत लिया, हमने कैप्चर कर लिया। The return of Rajaram Maharaj to Maharashtra gave a boost to the Maratha activity. The Marathas attacked the Mughal territories of Khandesh, Varhar and Baglan. Rajaram Maharaj inspired hundreds of brave Maratha warriors like Santaji and Dhanaji with his understanding nature and statesmanship. He motivated them to protect the Swaraj and thus performed a very valuable task. But even as all this was taking place, Rajaram Maharaj died on 2 March 1700 on Sihagarh after a short period of illness. So, राजाराम महाराज के महाराष्ट्र में लौट आने से मराठा लोगों में वीरता का संचार हुआ, वो बूस्ट हो गया। उन्होंने मुगलों के जो भी अधिकार वाले खानदेश, वरहाड़, बागलान, ठीक है, बागलान जो जितने प्रदेश है पर इन लोग ने हमले किए। सो राजाराम महाराज ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों वीर मराठा तैयार किए। तो उन्होंने अपने ब्रेव से ऐसे सैकड़ों 100 लोगों को, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने तैयार किया इसके लिए। देन उनमें स्वराज्य रक्षण की प्रेरणा निर्माण करने का उल्लेखनीय कार्य किया। पर यह सब कुछ चल रहा था तभी 2 मार्च, जब ये सब कुछ चल रहा था तभी 2 मार्च 1700 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी से के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया था। तो उनको एक नॉर्मल सी बीमारी थी, इलनेस मतलब उनकी तबीयत खराब थी, उनको कोई बीमारी थी, कोई नॉर्मली बीमारी थी, उसके वजह से उनका सिंहगढ़ में उनकी डेथ हो गई। देन Rajaram Maharaj was thoughtful and kind-hearted. He brought together all the capable people in the Maratha Empire. He united them, created a new enthusiasm amongst them. After the death of Sambhaji Maharaj, he fought against Aurangzeb for 11 years with great courage and tenacity. Rajaram Maharaj's greatest achievement is that he protected Swaraj in those extremely difficult times. While describing Rajaram Maharaj, noted historian Riasatkar J.S. Sardesai has used the adjective sthirbuddhi, level-headed. He cannot be described in better words than this. So Rajaram Maharaj स्वभाव से विचारशील और मिलनसार थे। वो सबसे काइंड हार्टेड थे, सबसे मिलजुल के रहते थे। मराठी राज्य से सभी पराक्रमी वीरों को उन्होंने एक सूत्र में बांधा, एक साथ रखा, टुगेदर लाया सभी को, एंड उसमें एकता निर्माण की ओर चेतना फूकी। मतलब ही इसका मतलब एंथुजियाज्म अमॉन्ग्स देम, उनके दोनों इन लोगों सभी के बीच में एक यूनिटी तैयार की उन्होंने कि सभी एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। तो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद 11 साल तक उन्होंने औरंगजेब के साथ धैर्यपूर्वक और जीवटता से प्रखर संघर्ष किया। 11 साल तक उनकी जो भी फाइट थी वो चलती रही थी। देन बड़े डिफ़िकल्ट समय में राजाराम महाराज ने स्वराज्य की रक्षा की। जब स्वराज्य को उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने उनकी रक्षा की। राजाराम महाराज का यह सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है, यही उनका सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। रियासत G.S. सरदेसाई ने छत्रपति महाराज का वर्णन करते हुए उनके लिए एक स्थिरबुद्धि विशेषण का उपयोग किया है। एक एडजेक्टिव, एक वर्ड यूज़ किया जो कि स्थिर बुद्धि। किनके लिए? राजाराम महाराज के लिए एक वर्ड स्थिर बुद्धि, मतलब ही लेवल हेडेड। उन्होंने ये वर्ड का क्या किया, वर्णन किया, यूज़ किया।
उनके द्वारा प्रयुक्त यह विशेषण पूर्णतः सटीक और यथार्थ लगता है। मतलब ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन बेटर वर्ड्स दैन दिस। ये वर्ड से ज़्यादा उनको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब ये वर्ड बोल दिए तो समझ जाना, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजा राम महाराज। ये वर्ड राजा राम महाराज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। अभी अपन महारानी ताराबाई के बारे में पढ़ते हैं। After the death of Chhatrapati Rajaram Maharaj, Aurangzeb thought that he had won the war against the Marathas, but it was not so. Aurangzeb was winning battle after battle, but he could not win the war. Maharani Tarabai, the capable wife of Rajaram Maharaj, came forward to lead the Swaraj movement in the extremely unfavorable circumstances. So, छत्रपति राजाराम महाराज के डेथ के टाइम पे औरंगज़ेब को लगा कि अब हमने विजय पा ली, मतलब हम लोग जीत गए, पर स्थिति बड़ी विपरीत थी। द सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट। औरंगज़ेब एक के बाद एक दूसरी लड़ाई जीतता जा रहा था। एक के बाद एक वो बैटल आफ्टर बैटल जीत रहे थे, पर वह समग्र युद्ध जीत नहीं पा रहे थे। पर वो सिर्फ बैटल जीत रहे थे, पर जो पूरा वॉर है वो नहीं जीत पा रहे थे, वो सिर्फ बैटल जीत रहे थे। सो अत्यंत विपरीत परिस्थिति में स्वराज्य की बागडोर हाथ में लेने के लिए राजाराम महाराज की वाइफ पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। सो ये पूरे स्वराज्य की भागदौड़ हाथ में लेने के लिए उनके डेथ के बाद महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी मुगल्स हिस्टोरियन। Contemporary Mughal historian Kafi Khan describes Maharani Tarabai as an intelligent and knowledgeable woman. Her management of the army and administration had won renown even during the rule of her husband. मतलब मुगल इतिहासकार खाफी खान ने महारानी ताराबाई का गौरव इस शब्दों में किया है कि वो ताराबाई मतलब बुद्धिमान और चतुर थी, इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल वुमेन थी। सो सैनिकी प्रबंध और राज्य प्रशासन के विषय में पति के रहते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब जब उनके हस्बैंड थे, राजाराम महाराज थे, तभी भी उनकी जो ख्याति थी, उनका जो मैनेजमेंट ऑफ आर्मी वो दूर दूर तक फैला था। मतलब सब जानते थे कि वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट करते। सो आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई कंटिन्यूड द स्वराज स्ट्रगल ब्रेवली विद द हेल्प ऑफ हर सरदार्स। सो छत्रपति राजाराम महाराज की डेथ के बाद महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल स्थिति में स्वतंत्रता युद्ध पर पूरे प्रयास से जारी रखा। जो भी उनकी लड़ाई थी वो पूरे ब्रेवली उन्होंने स्ट्रगल स्वराज्य के लिए जो भी स्ट्रगल था वो उन्होंने कंटिन्यू रखा, जारी रखा। औरंगजेब कैप्चर्ड सातारा एंड पन्हाला फ्रॉम द मराठा टेरिटरी, but at the same time the Marathas dashed up to the Mughal areas of Madhya Pradesh and Gujarat. Tarabai expanded the war areas further. Sardars like Krishnanji Sawant, Khanderao Dabhare, Danoji Jadhav and Nimaji Shende opened battles against Mughals on various fronts outside Maharashtra. This was a sign of change in the outcome of the war. So औरंगज़ेब ने मराठों के प्रदेश सातारा पन्हारा जीत लिए, तो मुगलों के मध्य प्रदेश गुजरात तक बढ़ गए। पर ताराबाई ने युद्ध क्षेत्र को फैला दिया। इसकी वजह से क्या किया, ताराबाई ने जो भी उनका एरिया था वॉर का उसको फैला दिया, एक्सपांड कर लिया। देन कृष्णजी सावंत, खंडेराव दाभाड़े, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों के साथ संघर्ष करने लगे। महाराष्ट्र के आउटसाइड द महाराष्ट्र।
संघर्ष करने का। तो यह युद्ध का पलड़ा बदलने जाने का संकेत था, मतलब ये साइन था युद्ध का चेंज होने का, कि अभी कुछ चेंज होने वाला है। सो महारानी ताराबाई फॉट फॉर 7 years। महारानी ताराबाई ने 7 वर्षों तक संघर्ष किया, लड़ाई की। सो शी केप्ट द मराठा किंगडम स्ट्रॉन्ग। शी टुक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन single-handedly and encouraged the Sardars to participate in the mission of Swaraj. Maratha Sardars fought against the Mughals up to Sironje, Mansur and Malwa. Khafi Khan has recorded that Rajaram's wife Tarabai achieved great things and displayed the qualities of leadership of the army and management of campaign. It added force to the Maratha campaign. So महारानी ताराबाई ने 7 साल तक संघर्ष किया और राज्य की रक्षा की। देन संपूर्ण प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर सभी सरदारों को स्वराज्य के कार्य में जोड़ दिया। तो मराठा सरदार सिरोंज, मंदसौर, मालवा तक पहुंचकर मुगलों के साथ लड़ने लगे। तो काफी खान ने लिखा, राजाराम की पत्नी ताराबाई ने विलक्षण घमासान मचाया, एकदम तूफान मचाया। सो इसमें उसके सैनिकी नेतृत्व और युद्ध अभियानों के प्रबंध के गुण प्रखरता से प्रकट हुए। उनके जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो सब, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंपेन, ये सब और निखर के आया। पता चला कि वो कैसे कितने अच्छी तरीके से ये सब करते हैं। देन मराठों के आक्रमण और युद्ध की गतिमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब इट एडेड फोर्स टू द मराठा कैंपेन। सो इस वजह से मराठा कैंपेन अभियान था उस पर और दिन ब दिन उनकी जो ये थी गतिमानता, अगर स्पीड था वो बढ़ती गई। देन thus महारानी ताराबाई kept up the legacy of valuable inherited from छत्रपति शिवाजी महाराज। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की विरासत का निर्वाह महारानी ताराबाई ने किया। ड्यू टू द फोर्सफुल कैंपेन ऑफ द मराठास, औरंगजेब वॉज फ्रस्ट्रेटेड। द मुगल मराठा फाइट हैड कंटिन्यूड फॉर 25 years। बाप रे। स्टिल द मुगल्स कुड नॉट डिफीट द मराठास। In these circumstances, Emperor Aurangzeb died in 1707 at Ahmednagar. The Maratha War of Independence ended with his death. So, मराठों के आक्रमण में औरंगजेब हताश हो गया, मतलब ही निराश हो गया था, वो थक गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था। सो क्या किया फिर, मुगल मराठों का यह संघर्ष लगातार 25 साल तक चल रहा था, ठीक है, 25 years। देन मराठों को पराजित करना मुगलों के लिए संभव नहीं था, मतलब पॉसिबल नहीं था कि वो मुगल्स मराठा को हरा दे। सो ऐसे टाइम पे, ऐसे स्थिति में इन ईयर 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हुई। सो उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया। उसी के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसी के बाद वो जो युद्ध था, वो तो वॉर था, वो फिनिश हो गया, एंड हो गया, फाइनली एंड हो गया। कितने सालों से वो वॉर चल रहा था, कितने दिनों से, कौन मतलब स्टार्टिंग से कहाँ से अपने स्टार्ट की तो कब तक वो वॉर चल रहा था, तो अब जाके वो ख़त्म हुआ। सो दिस मराठा वॉर फॉर इंडिपेंडेंस वॉज अ फाइट बिटवीन द मुगल emperors agreed to expand his empire Marathas. The Marathas emerged victorious in it. After the death of Aurangzeb, they led others in filling the vacuum in the political arena. They controlled the throne of Delhi, ran the affairs of almost all parts of Hindustan, and protected it. Therefore, the 18th century is known as the century of the Marathas. In the next chapter, we will see the achievement of the Marathas in that century.
सो मराठों का यह स्वतंत्रता युद्ध मुगल सत्ताधीशों की साम्राज्य लालसा और मराठों के मन में स्थित स्वतंत्र की आकांक्षा के बीच का युद्ध था। ये फाइट किसके बिटवीन था? मुगल एम्परर ग्रीड टू एक्सपांड दिस एम्पायर एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भी जो उनका स्पिरिट था स्वतंत्र के लिए, मराठास के स्वतंत्र के जो उनका स्पिरिट था, ये सब के बीच उनका ये वॉर था। सो इसमें मराठों की विजय हुई, वो जीत गए, मराठा लोग जीत गए। यही नीति बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के कारण जो राजनीति रिक्तता कालांतर में उत्पन्न हो गई थी, उसको भरने में मराठा अग्रसर रहे। उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर अंकुश रखते हुए लगभग संपूर्ण भारत का शासन चलाया और उसकी रक्षा भी की। ठीक है, उन्होंने पूरा इंडिया उन्होंने चलाया। देन 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी को मराठों की शताब्दी कहा जाता है। 18th सेंचुरी को मराठों की शताब्दी मतलब वो 18th सेंचुरी में मराठा लोग बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, इसलिए उनको शताब्दी कहा जाता है। तो इस शताब्दी में मराठों को कार्यों और पराक्रम का इतिहास हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस सेंचुरी का जो भी अचीवमेंट्स थे वो अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे इसके नीचे एक फैमिली ट्री दिया है, भोसले का फैमिली ट्री दिया है, तो आपको अगर दिख सकता है तो ठीक है। पहले क्या दिया? मालूजी राजे, देन उनके बाद कौन आया? शाहजी राजे, फिर उनके बाद आए संभाजी, छत्रपति शिवाजी, देन वेमको जी। ठीक है, ईयर्स भी दिए हैं। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो और भी अच्छा है आपके लिए, ये ईयर्स याद रखना, तो आपको आंसर्स याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। देन इसके बाद देन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कौन आता है? छत्रपति संभाजी महाराज एंड छत्रपति राजाराम महाराज। ईयर्स भी दिए हैं, उनकी ईयर्स मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर एंड उनकी जो डेट है, डेट की ईयर। देन उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के बाद आते हैं छत्रपति शाह महाराज, देन उनके बाद आते हैं छत्रपति राजाराम। यहाँ पे छत्रपति राजाराम महाराज के बाद कौन आया? छत्रपति शिवाजी, देन छत्रपति संभाजी। ये ताराबाई के सन ऑफ ताराबाई के बेटे थे, और ये थे सन ऑफ राजसबाई, ये राजसबाई की बेटे थे छत्रपति संभाजी। देन छत्रपति शिवाजी के बाद देन कौन आता है? राम राजा, जो कि सातारा गद्दी के दत्तक थे, अडॉप्टेड बाय सातारा गद्दी के दत्तक अडॉप्ट किया गया था। ये था उनका भोसले का फैमिली ट्री। किन के बाद कौन आया? ओके, अभी अपन इसके बाद कुछ आंसर देख लेते, एक्सरसाइज देख लेते। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन चूज करने का फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, देन थर्ड का ये है। देन इसके बाद आता है फाइंड द टेक्स्ट इन द लेसन एंड राइट आंसर्स। और 2 का 1 का आंसर है पेज नंबर 38 पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एट द सेम टाइम द मुगल्स आर्मी इन्वेडेड स्वराज, ये उसका आंसर है। हाँ, इतना सही है। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 38 पे ऊपर टॉप एंड राइट साइड में, यहाँ से स्टार्ट होगा। बिकॉज द पोर्तुगीज ऑफ गोवा जॉइंट हैंड्स विद द एम्परर अगेंस्ट संभाजी महाराज। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही है, इसका भी इतना ही है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है महारानी येसुबाई, जस्ट 1 वर्ड, पर आपको इसको सेंटेंस में लिखना है, इसमें ज्वाइन करना है वर्ड को। देन फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना पड़ेगा आंसर के अंदर ही कि दिल्ली वॉज
humbled the emperor of Delhi, lost fees, such was the wrath of the great queen ताराबाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर है। देन 3 का 1 का आंसर है पेज नंबर 38 पे राइट साइड में, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आएगा। ठीक है, बस इसका भी आंसर इतना ही है। आप इसको पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट दे देना, देन ही सस्पेंड यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 2nd पॉइंट दे देना, तो 2 पॉइंट्स में आपका आंसर में बन जाएगा। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, देन इसका आंसर है पेज नंबर 39 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा दिस मराठा या छत्रपति डिड नॉट, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे एंड होगा। बट इसके बाद आफ्टर द डेथ आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर द डेथ पूरा क्वेश्चन। देन 3 का 3 है, यहीं पे लिखा है यहाँ पे नीचे में, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है औरंगजेब हैड सेंट जुल्फिकर खान टू बिसेज रायगढ़ एट, सेकंड पॉइंट एट दिस टाइम राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई, महारानी येसुबाई and Prince Shahu were in Raigad Fort. Then third point, it was risky for all members of the royal family to stay together. So it was therefore decided that the Rajaram Maharaj should escape and the fight to defend Rajgarh should continue अंडर द लीडरशिप ऑफ महारानी येसुबाई। सो इसका आंसर यहाँ तक है। आप यहाँ से इसका फ़ोटो ले लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट, या फिर यहीं पे आप लिख लेना पॉज करके वीडियो। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नीचे में, वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा इस क्वेश्चन आंसर्स का।